हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे एलन बोडर फील्ड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट के बारे में। मींस एलन बोडर क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि यहाँ की पिच रिपोर्ट कैसी है, किसके मुफीद है। गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पिच है वो बैलेंस पिच कह सकते हैं आप इसको, जबकि कुछ जगह इसको बैटिंग पिच बताया गया है, कुछ जगह इसको बैलेंस्ड पिच बताया गया है। आप इसको बैलेंस पिच कह सकते हैं। ये दोनों के मुफीद है, बैटर्स के भी मुफीद है। जो फर्स्ट इनिंग होती है उसमें बैटर्स को ये सूट करती है। बैटर्स को जो है इसमें अच्छा मूवमेंट मिलता है, अच्छी स्पीड मिलती है, अच्छा बाउंस मिलता है और बैटर्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि ये फ्लैट पिच है गाइस, और फ्लैट पिच है, आपको पता वो बैटर के मुफीद रहती है। ख़ास तौर से मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ये बैटर्स के मुफीद रहती है। लेकिन अगर नून टाइम है तो ये कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है। गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि ये अगर बैटर्स की बात करें तो बैटर्स के मुफीद है, और अगर बॉलर्स की बात करें तो पेस बॉलर्स के मुफीद है, उनके सूटेबल है। पेस बॉलर को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है, अच्छा स्विंग मिलता है, अच्छा मूवमेंट मिलता है और उनके विकेट निकालने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है उसके बाद पिच स्लो हो जाती है और जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको भी अच्छा टर्न और अच्छा बाउंस मिलना शुरू हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये जो पिच है ये बैलेंस पिच कह सकते हैं कि बैटर्स को भी सूट करती है और साथ में बॉलर्स को भी। और बॉलर्स में फर्स्ट इनिंग में स्टार्टिंग में पेस बॉलर को सूट करती है, उसके बाद में स्पिनर्स को सूट करती है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैटर्स को इसलिए सूटेबल है कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो शॉर्ट है। बाउंड्रीज शॉर्ट हैं इसलिए भी बैटर्स के मुफीद है और बैटर्स को अच्छे शॉट खेलने का मौका मिलता है। अगर यहाँ की मैं वेदर कंडीशन की बात करूँ गाइस, तो जो विंटर सीजन है इसमें 11 से 21 के बीच में यहाँ पे वेदर रहता है, और समर सीजन में यहाँ 11 से 30 के लगभग यहाँ पे रहता है। तो अभी जो, क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो अभी 10 के बीच में वहाँ का टेम्परेचर चल रहा है। पिच है वो फ्लैट पिच है, सपाट पिच है, तो बैटर्स के नो डाउट बहुत अच्छी मुफीद है, सूटेबल है। बैटर्स को अच्छा मिलेगा लेकिन पेसर्स के भी सूटेबल है। तो इसलिए शुरू में फर्स्ट इनिंग में अच्छे रन बनने के भी चांसेस होते हैं। बैटर्स अच्छे चलते हैं लेकिन नो डाउट पेसर्स भी अच्छे चलते हैं, क्योंकि पेसर्स को भी अच्छा मूवमेंट और स्विंग मिलता है। गाइज, मैं बात करूं उसकी कैपेसिटी की, तो उसकी 4500 कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है। और फ्लड लाइट्स यहाँ पे नहीं है, फ्लड लाइट्स यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ओडीआई की बात करूँ स्ट्राइक रेट की, तो ओडीआई की स्ट्राइक रेट यहाँ पे कोई खास नहीं है, 78 की है। तो 78 जो है वो बैलेंस पिच पे ही होती है। अगर T20 की स्ट्राइक रेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 119 की है। T20 की स्ट्राइक रेट है वो 119 की, 119 की है। यहाँ टोटल ओडीआई जो है वो 20 मैचेस हुए हैं। 20 मैचेस में जो जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसको 9 मैचेस जीतने को मिले, और जिसने बॉलिंग फर्स्ट की उसने 11 मैचेस जीते। मीन्स जिसने कोशिश ये रहती है कि जो सेकंड बैटिंग करता है या फर्स्ट बॉलिंग करता है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, सुबह शाम में, मॉर्निंग या इवनिंग में ज़्यादा संभावना रहती है। अगर हम बात करें T20 की, तो T20 के भी यहाँ पे 8-9 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 4 और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने भी 4 मैच जीते हैं। T20 की जो पहली पारी की जो एवरेज स्कोरिंग है वो 131 की रही है, और सेकंड पारी की जो एवरेज स्कोरिंग है वो 120 रही है। मीन्स T20 में एवरेज स्कोरिंग जो रही है वो 131 फर्स्ट इनिंग की रही है। ऐसे ही ओडीआई में जो एवरेज स्कोरिंग रही है फर्स्ट पारी की वो 210 की रही है, और जो सेकंड इनिंग है उसकी 169 की, 169 की रही है। अगर यहाँ पे हम बॉलर्स की बात करें, ओडीआई की बात करें, तो ओडीआई में राइट आर्म बॉलर्स उनको 91 विकेट्स मिले हैं गाइस। जो बॉलर्स हैं ओडीआई में उनको 91 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्ट जो है उसको नहीं मिले, 0 पे है। फास्ट मीडियम को 27, मीडियम को 36 और स्लो बॉलर को 28। गाइज, मैं इसे यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस पिच पर स्पिनर्स को और पेसर्स में मीडियम को और फास्ट मीडियम को, इनको ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। फास्ट मीडियम, मीडियम और स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं, और खासतौर से पेसर्स में फास्ट मीडियम से ज़्यादा मीडियम को विकेट मिल रहे हैं। तो आप मीडियम बॉलर्स को प्रायोरिटी पे रखें। इसी तरह से लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर में
32 विकेट्स लिए ओडीआई में, जिसमें से 4 विकेट मीडियम को मिले और स्लो बॉलर को 28 विकेट्स मिले। मीन्स लेफ्ट आर्म बॉलर में ओडीआई में मोस्टली विकेट है वो स्लो बॉलर्स को मिले। इसी तरह से अगर मैं T20 की बात करूं, जो वहाँ पे BBL T20 हुआ है उसकी मैं बात करूं, तो यहाँ पर राइट आर्म बॉलर्स को 224 विकेट मिले T20 में। 224 में से फास्ट बॉलर को 1 विकेट, फास्ट मीडियम को 37, मीडियम को 144, मीन्स 144 जो विकेट्स हैं वो मीडियम बॉलर को मिले हैं और स्लो बॉलर को 32। इसी तरह से लेफ्ट आर्म बॉलर की T20 की मैं बात करूं तो 46 विकेट मिले हैं, जिसमें से फास्ट को 0, फास्ट मीडियम को 4 और मीडियम को 6 और स्लो बॉलर को 36। लेफ्ट आर्म बॉलर में जो स्लो बॉलर्स हैं उसको ज़्यादा विकेट 36 मिले हैं। तो जब हम बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे गाइस, तो वो हम कैसे करेंगे, हम स्पिनर्स को और मीडियम बॉलर्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसके बाद फास्ट मीडियम को प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर परसेंटेज हम निकाल के बात करें तो परसेंटेज में ओडीआई में टोटल जो पेसर्स हैं ना उनको 55% वो मिले हैं, आपके विकेट्स मिले हैं, और स्पिनर्स को 45% विकेट्स मिले हैं। T20 में पेसर्स को 75% विकेट मिले हैं और 25% स्पिनर्स को मिले हैं। अगर बॉलर एवरेज की मैं बात करूं ओडीआई की, तो ओडीआई में 27 की एवरेज है बॉलर्स की, मीन्स 27 रन और 1 विकेट मिला है। अगर बॉलर्स की स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं तो 35 की है, मीन्स 30 बॉल में 1 विकेट मिला है। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये पिच है ना वो बैलेंस पिच है। इसी तरह से मैं बात करूं T20 की, तो T20 में जो बॉलर्स की एवरेज रही है वो 16 की रही है, मीन्स 16 रन देके 1 विकेट लिया है, और बॉलर्स की T20 की स्ट्राइक रेट रही है वो 15 की रही है, मीन्स 15 बॉल में 1 विकेट मिला है। तो गाइज मैं ओवरऑल ये बताना चाहूँगा कि ये जो पिच है ये बैलेंस पिच है, जो स्टार्टिंग में बैट्समैन को सपोर्ट करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लैट पिच है, और फ्लैट पिच है तो बॉलर्स को अच्छा स्पीड मिलता है, अच्छा मूवमेंट मिलता है, अच्छी बाउंस मिलती है और उनको अच्छे शॉट्स खेलने का मौका मिलता है, बाउंड्रीज शॉर्ट है। लेकिन क्योंकि फ्लैट पिच है, लेकिन जैसे जैसे आपके धूप होती है, सनलाइट होती है, तो उसके बाद यहाँ स्पिनर्स भी मैदान में आ जाते हैं, क्योंकि पिच स्लो हो जाती है और उसके बाद स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिलता है, उनको अच्छा बाउंस मिलता है। तो गाइज अगर आप फैक्ट के आधार पर टीम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज हाई रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।